उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर के 107 पदों के लिए एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है, जिसकी अंतिम तिथि 14 जून है और अप्लाई आप कर सकते हैं 23 मई से। यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुका है। जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, मास्टर होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ। इसके अलावा आपका एमएड या एमए एजुकेशन में से कोई एक होना चाहिए। इसके अलावा आपका नेट या पीएचडी में से अगर कुछ है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो यहाँ पे 2 पेपर आने वाले हैं। पेपर 1 जो हमारा जनरल पेपर है, जिसमें करंट अफेयर्स और हमारा जो स्टैटिक जीके है वहाँ से प्रश्न आएंगे, और दूसरा जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें आपके अलग अलग यूनिट से क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल स्टडी में। जनरल स्टडी में टोटल 6 यूनिट होने वाली हैं। पहली जो यूनिट है उसमें हम देखेंगे करंट अफेयर्स को। करंट अफेयर्स में बेसिकली यहाँ पे कि साइंस के से रिलेटेड अभी कौन कौन सी रिसर्च हुई है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे क्या चल रहा है, स्पोर्ट्स में क्या चल रहा है, और कौन कौन से ऐसे पर्सन है महत्वपूर्ण जो भी न्यूज़ में है। दूसरा जो यहाँ पे यूनिट है वो है टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड। तो टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आने वाले हैं। तीसरी यूनिट है जिसको हम आईसीटी बोलते हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। एंड 4th यूनिट है यहाँ पे प्यूपिल और एनवायरनमेंट। एंड 5th यूनिट जो है हमारी वो है यहाँ पर इंडियन हिस्ट्री एंड जियोग्राफी। और 6th यूनिट है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन पॉलिटी। तो इस तरीके से टोटल 6 यूनिट से यहाँ पर 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो ऑन एन एवरेज अगर हम मान के चलते हैं कि हर यूनिट से यहाँ पे 5 प्रश्न आने वाले हैं। इसके लिए गाइज आपको क्या करना है कि जो आपका हिस्ट्री पॉलिटी हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी है, इसके लिए आप ल्यूसेंट को पढ़ लीजिए, या उस तरह की कोई भी एक किताब है, क्योंकि हम बहुत डीप नहीं जा सकते हैं तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। और करंट अफेयर्स के लिए कोई भी एक किताब ले लीजिए जिसमें 2024 और 2025 का सब कुछ होना चाहिए, कि जिस दिन हमारा एडवर्टाइजमेंट आया उस तक का कम से कम आपका जो जीके है, करंट अफेयर्स है, वो आपको आता हो। कोई भी 2 या 3 मैगजीन आप प्रेफर कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं भी यहाँ पे तैयारी कराऊंगी तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम जो हमारा एजुकेशन सब्जेक्ट है। एजुकेशन सब्जेक्ट में टोटल यहाँ पे जो यूनिट होने वाली हैं वो टोटल 10 यूनिट है। और 10 यूनिट में क्या क्या है उस पर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जो यूनिट है वो है आपकी फिलॉसफी एंड एजुकेशन, फिलॉसफिकल फाउंडेशन जिसको बोलते हैं। दूसरी यूनिट है सोशोलॉजी। तीसरी यूनिट है यहाँ पे साइकोलॉजी। नेक्स्ट यूनिट है हमारी रिसर्च। इसके बाद 5th यूनिट है एजुकेशन से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं करंट में या जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं। 6th यूनिट है हमारी एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। 7 यूनिट है यहाँ पे एजुकेशनल मेजरमेंट। 8 यूनिट है एजुकेशन टेक्नोलॉजी। 9 यूनिट है यहाँ पर स्पेशल एजुकेशन। और 10 जो यूनिट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है टीचर एजुकेशन। तो इस तरह से अलग अलग यहाँ पे टोटल 10 यूनिट से अलग अलग क्वेश्चन आएंगे। एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होगा, किसी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो यहाँ पर हर प्रश्न के लिए टोटल आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो टोटल 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए होगा। यहाँ पर जो चयन का आधार है, तो सबसे पहले आपका यहाँ पे मेरिट